कांटा नाही गुलाब जामुन टेस्टिंग टेस्ट। वैजाग नामक गांव में राधा माधव नाम के दंपति को शिवा नाम का एक बेटा था। वो नीलू नाम की लड़की से उसकी शादी किए। नीलिमा अमीर घर से आने के वजह से सासू माँ उसे कोई काम बोले बिना अच्छे से देखती थी, मगर धीरे धीरे पड़ोस घरों में रहने वालों ने चुगली करना शुरू किया। इससे राधा और नीलिमा के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। ये देखकर एक बार शिवा दोनों से, लगता है तुम दोनों को घर में खाली बैठ के क्या करना है समझ नहीं आ रहा है ना? हम बाहर मेहनत करने जाकर बहुत परेशान हो रहे हैं, तो आप दोनों ऐसे बेकार में आपस में लड़ रहे हो? पूछा राधा तब। क्या बात कर रहे हो? हम दोनों लड़के खुश रह रहे हैं सोच रहे हो क्या? वैसे भी तुम शादी होने के बाद बहुत बदल गए हो। सारा दिन बीवी के पल्लू पकड़कर घूमते रहते हो। ऐसे ही चला तो मैं बिन बोले घर छोड़कर हिमालय चले जाऊंगी, बोली नीलिमा तब। ऐसे कीजिए, ससुर जी को हॉस्टल में भर्ती करके मैं और मेरे पति खुशी से रहेंगे, जिंदगी के मजे लेंगे, बोली तब शिवा। ये क्या नीलू, तुम क्या बात कर रही हो? पढ़ी लिखी हो ना, तुम कुछ नहीं जानती, कहा माधव तब। देखिए, आप लोग आपस में लड़के मुझे हॉस्टल में मत डालिए प्लीज। वैसे ये सास बहू की लड़ाई बंद करके दोनों अलग अलग खाना बनाए तो बस है, ठीक है? कहकर चला गया। इससे नीलिमा अगले दिन से खाना बनाना शुरू की। कभी कभार खाना अच्छा नहीं बनता तो भी शिवा ज्यादा ध्यान नहीं देता था, मगर नीलिमा को खाना बनाना नहीं आता है कहकर राधा आसपास के महिलाओं को बताकर खुश होते हुए बहुत एंजॉय करने लगी। उतना ही नहीं, राधा आसपास के महिलाओं से मिलके अपना एक दल बनाकर नीलिमा पे कमेंट करने लगी। ये देखकर नीलिमा को बहुत गुस्सा आता था और वो उन्हें डांटती थी, फिर भी वो उसकी परवाह करे बिना राधा के साथ हंसने लगते। ऐसे थोड़े दिनों के बाद नीलिमा उनसे बहुत परेशान होकर इन्हें सबक सिखाना है सोचकर एक स्पेशल गुलाब जामुन बनाई। नीलिमा अपने मन में, इन पत्थरन से बनाए गुलाब जामुनों को उस बूढ़े गैंग को खिलाकर उनके दांतों को तोड़ना है, तब जाके सब सुधरेंगे। तब वो घर जाकर उन टूटे हुए दांतों से कहकर उनके पतियों से बात करेंगे। उनके पति तुम्हारे दांत कैसे टूटे कहकर पूछे तो पड़ोस घर के लड़की के बारे में मैंने गलत बोला, इसलिए उसने मेरे दांत तोड़े कहकर बोले तो उनके पति उन्हें मारेंगे। सोचकर बाहर आकर देखी, उसे बाहर राधा, बबीता, सुमति ऐसे सब एक जगह पर बात करते हुए दिखे। नीलिमा उनके पास आकर, देखिए आंटी जी, मैंने अद्भुत गुलाब जामुन बनाए हैं, जो भी इन्हें बहुत जल्दी चखकर टेस्ट बताएंगे। उन्हें मैं मेरे मायके से लाए गहनों में से एक गहना गिफ्ट करूंगी। सोच लीजिए, अगर देरी हुई तो मैं अपना निर्णय बदल सकती हूँ। अब देरी किस बात की, बोली। उसके बातों से सब वाह गहने कहकर नीलिमा के पास जाने लगे। वो देखकर राधा, तुम लोग जल्दबाजी में उसके जाल में मत फंसो। वो साधारण लड़की नहीं है, लोमड़ी है, लोमड़ी, बहुत खतरनाक है, बोली। वो लोग तुम रुको कहकर राधा की बातें सुने बिना वो सब उसके पास गए। नीलिमा अंदर जाकर तीनों को गुलाब जामुन लाकर दी। वो तीनों झट से मुंह में रखकर जोर से कतरे। बस एक एक के दो दो दांत टूटकर उनके हाथों में गिरे। वो देखकर बबीता, बाप रे बाप, मेरे दांत टूट गए। मेरे दांत अच्छे रहते हैं कहकर मेरे पति ने मुझसे शादी की, अब टूटे हुए दांतों से गए तो मेरे पति क्या कहेंगे भगवान, कहकर रोने लगी। तब बाकी के दोनों भी रोने लगे। उन्हें देखकर नीलिमा, अरे रे जस्ट मिस, आपके दोस्त राधा के भी दो दांत टूटते थे। देखिए, अगर अब से कोई मेरे बारे में बुरा भला कहा तो इस बार शरीर में से कौन सा भाग कट जाएगा पता नहीं। मैं थोड़ी पागल हूँ, चाकू लेके मार भी सकती हूँ, जानते हो, कहकर अंदर चली गई। ये देखकर बबीता राधा से, बाप रे, तेरी बहुत साधारण लड़की नहीं है, गुलाब जामुन से दांत तोड़ी और अब मार दूंगी बोल रही है। राधा संभल के रहना, क्या पता कल के दिन तुम्हें खीर में जहर मिला के मार भी सकती है। उसके आड़े मत जाओ, 4 दिन आराम से जियोगी, कहकर वहाँ से भाग गई। और तब से राधा कभी भी नीलिमा के आड़े नहीं गई।